जय जग जीव जोनी वियाणो जग गुरु जगानंदो जगनाओ जग बंधु जय जग पिया मोह भयव जय सुवाणम बबव तित्तराणो अपच्छिमो जय जय गुरु लोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमं सिंह पौमा वै पमोनि सेव्य पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे श्रीपास जगनाओ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अनंत उपकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान सोमदेव सूर्य शर्मा रचित नीति वाक्यामृत ग्रंथ में जो थोड़े सूत्र बचे, महत्वपूर्ण सूत्र की बात जो भी दिन बचे उसमें हम लेते चलेंगे। आज का एक अद्भुत सूत्र है। आपके जीवन का और आपके घर का जो भी दुख है, उनको यदि किसी के सामने प्रकट करना है तो बहुत सोच करके प्रकट करना। हर एक लोग के मन का अपने घर की दुख की बात हर एक लोगों के पास प्रकट करना जरूरी नहीं है। एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूँ, हमारा जख्म कितना भी पीड़ादायक हो, हम इनके पास खुलेंगे जिनके पास मलहम है, मगर नमक है इनके पास, तो जख्म खोलने की गलती कभी मत करना। जख्म पे मलहम लगाने वाले बहुत कम है और नमक छिड़कने वाले बहुत ज़्यादा है। आज मैं आपको पूछना चाहता हूँ, कई परिवार इसके लिए टूट गए कि घर की दुख की बात सामने वाले की पात्रता दिखे बिना उनको कहते चले, और वो आदमी ने आपके घर में जो आग लगी थी, छोटी चिंगारी थी, उनको बहुत बड़ी आग बना दी फैला करके। आज आपको पूछना चाहता हूँ, आपकी मानसिकता क्या है? और एक बात, मन का एक नेचर समझ लो, हमारे सुखों को हम गोपनीय रखते हैं और हमारे दुखों को हम प्रकट करते चलते हैं। रिपीट करना चाहता हूँ, आप 1 करोड़ की कमानी करेंगे, इनकम सबको नहीं बताते चलेंगे, मगर आपकी मंदी होगी तो इधर उधर ना मालूम वो सामने वाला कुछ कर पाएगा नहीं पाएगा, आप इनको दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। बराबर है जो मैं कहना चाहता हूँ? हमारे सुखों को हम छुपाते हैं, हमारे दुख को स्प्रेड करते चलते। स्प्रेड करने का विरोध नहीं है, मगर जिनके पास दुख प्रकट करो, एक बार इनको चेक कर लो, आपके दुख को कम करने वाला है या आपके दुख को बढ़ाने की क्षमता रखता है। आगे चलना चाहता हूँ, आपकी मानसिकता क्या है? शरीर का रोग सीए वाले के पास प्रकट नहीं करते हो, डॉक्टर वैद्य के पास निश्चित प्रकट करते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि इनके पास कुछ इलाज है। मगर जिनके पास कोई इलाज नहीं, इनके सामने प्रकट करने की कोई हमारी मानसिकता बनती नहीं। आज 5 बात आपके सामने रखना चाहता हूं, आप एक बार इनके नेचर को समझ लो ताकि पता चल जाएगा कि हम कहाँ टूटे हैं। नंबर 1, मेरे पास जो समय है वो निश्चित तौर से जाने वाला है, क्योंकि ये समय का स्वभाव है। 5 बात आज आपके सामने करना चाहता हूँ, कंसेप्ट क्लियर कर देना। समय, नो रिवर्स गियर, नो ब्रेक। मैं अभी 969 पे रुका हूँ। मैं चाहे कितना भी प्रयास करूँ, 500 करोड़ का खर्च करूँ, मगर 65 पे नहीं पहुँच पाऊँगा। ओके, और 69 पे रुकना चाहता तो भी नहीं रुक पाऊँगा, आगे ही चलता है। आपको ये मालूम है, समय को टिकाने का, बढ़ाने का, पीछे जाने का आपका कितना भी प्रयास भगवान महावीर का भी सफल नहीं हुआ और मेरा और आपका भी सफल नहीं होने वाला है। पक्का नदी का पानी रुक सकता है, मगर समय की नदी कभी रुकने वाली नहीं है, आगे ही चलती है। उम्र बढ़े दुख मत लगाना, रात को सो जाओ दिन में जागो, कितना भी प्रयास करो। और एक बात, मलदारी हेमचंद्र सूर्यमान ने विशेष आवश्यक भाष्य नाम के ग्रंथ में एक शब्द लिखा है, स्वभाव को कभी तर्क मत लगाओ। रिपीट,
स्वभाव नहीं स्वभाव पर्यनु योगम अर्हति। स्वभाव को कभी कोई तर्क नहीं देता। जो नेचर है ना, नेचर, स्वभाव माने नेचर। आप इनको कोई तर्क नहीं लगा। एक लड़का अपने बाप के साथ गया बगीचा में और उसने पिताजी को पूछा, फादर वाई द ट्रीज आर ग्रीन? और पिताजी ने जवाब दिया, बिकॉज दे आर ग्रीन। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? क्या है जो प्रश्न था वही इनका जवाब था। आग गर्म क्यों है? क्योंकि वो गर्म है। तो एक बात, समय को कोई चैलेंज परमात्मा खुद नहीं कर पाए तो आप इनको दुखी मत हो जाओ। महाराज साहब मेरी उम्र बढ़ गई, मैं बहुत बड़ा हो गया, कोई चिंता। और एक बात मैं समझ लूँ, आप कभी कभी दूसरे लोगों के सामने आप माने समय को रुका देने में सफल बने, ऐसा प्रयास भी मत करो। एक कंसेप्ट क्लियर करो कि महाराज साहब निश्चित मेरी ताकत धीरे धीरे क्षीण होती चलती है, क्योंकि समय के साथ सब कुछ जाने वाला है। आगे चलूँ, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, समय आपका निकल गया, इनके लिए कभी दुख महसूस करते हो या हैप्पी हो? नहीं जानना है। स्वभाव में आप कोई बदलाव मैं नहीं कर सकता, परमात्मा नहीं कर सकते, फिर इनको एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्या? ओके, क्या लगता है आपको? एक बेन स्टूडियो में फोटो निकालने के लिए गई ना, अरे वही स्टूडियो में 25 साल के पहले गई थी, और 25 साल के पहले का फोटो और फोटो में दिक्कत तो आएगी ना। और ऐसा फोटो देख करके बेन ने स्टूडियो में फोटो निकालने वाले को इतना कहा, ये 25 साल पहले मेरा जो फोटो निकाला था ऐसा फोटो क्यों नहीं आया? और स्टूडियो वाले ने बड़े प्रेम से कहा, बेन मेरी उम्र 25 साल बढ़ गई, अभी आपकी बड़ी, वो बोलने में दिक्कत थी। सच बोलो, समय को लेकर के तुम स्वस्थ मस्त प्रसन्न हो? महाराज साहब मेरी उम्र बढ़ी और धीरे 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 आपको कभी लगता है कि मेरी मौत नजदीक आ रही है? हाँ, सच बताओ। आज वो बात आपसे करना चाहता हूं, आपको लगता है कि जीवन बड़ा हो रहा है कि मौत नजदीक आ रही है? आप क्या मानते हो? हम मौत को सुनने के लिए तैयार हो या ना, दिस इज द फैक्ट। हमारा प्रत्येक समय, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक घंटा, प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक दिन जाता है और मौत दूर है, वो रोज 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 नजदीक आ रही है। आप मानने के लिए तैयार हो? राजेश भाई आपको एक दो बात बताऊं, बैरक में, जेल की बैरक में दो लोग हो, एक को जन्म टीप हुई हो और एक को फांसी की सजा हो, और कैलेंडर का पेट फटता है, आनंद किसको कर दूं, किसको होगा? नहीं समझा? क्या है? जन्म टीप वाले को क्या लगेगा? आनंद। क्यों? हर पेज कटता है और जेल में से निकलने का दिन नजदीक आता है। और फांसी वाले को दुख होगा, हर पेज कटता है और मौत नजदीक आती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम जन्म टीप के कैदी है कि फांसी के कैदी है? क्या है? सच। ओके, अभी एक बात बताओ, फांसी के कैदी को आज तुम रोटी दो, कल पेंडा दो, परसों बर्फी दो, सच बोलो आइटम उनकी टॉप टॉप आती चलेगी, इनका आनंद बढ़ते चलेगा कि कम होते चलेगा? उनको रसगुल्ले दिखाई पड़ेंगे कि फांसी का फंदा दिखाई पड़ेगा? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, रोज कैलेंडर का पेट फटता है, हमारी फांसी नजदीक आ रही है, वी आर रेडी टू बिलीव इट? जेल में बैठा हुआ फांसी का कैदी पर राष्ट्रपति की साइन हो, कैंसल हो सकती है, मगर मेरी और आपकी फांसी दुनिया की कोई ताकत कैंसल कर सकती नहीं। सच बोलो, हमने ये तैयारी रखी है क्या? रोज रोज आपकी 1 करोड़ की इनकम 4 करोड़ की, 10 करोड़ की, 20 करोड़ की बढ़ी, और आपको लगता है ये इनकम बढ़ी, मगर मौत रोज नजदीक आ रही है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, फांसी के कैदी को गुलाब जामुन नहीं दिखता है, फांसी का फंदा दिखता है, आपका बिजनेस आपको नहीं दिखाई पड़ता, आपकी मौत दिखाई पड़ती है। कभी ऐसा अनुभव हुआ आपको? जानना चाहता हूँ हिम्मत भाई, क्या नहीं मुझे बताओ। हाँ, आज वो बात आपके सामने 5 बात करना चाहता हूँ। पहली बात, समय स्वभाव है, कोई रोकने वाला नहीं, और रोज मौत नजदीक आ रही है, रोज। और सबसे बड़ी और प्लस माइनस पॉइंट अपनी मौत का बताऊं, 31 दिसंबर को फांसी की सजा डिक्लेयर हुई है, 100% 30 दिसंबर नहीं होगी, 1 जनवरी हो सकती है, या तो उनको निगलेक्ट किया जाता है। मगर हमारी जो फांसी की सजा तय हो चुकी है ना, बिफोर टाइम भी हो सकती है।
सच बोलो, आपको यकीन है क्या? किसी के साथ गाली गलौज करते, किसी के साथ दुश्मनी करते हो तो मालूम है ये एक ही दिन कब आएगा मुझे मालूम नहीं, और उसी दिन लटक के मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपको ये रोज दिखाई पड़ता है कि मेरी मौत नजदीक आ रही है? क्या हुआ? सच बोलो, क्यों नहीं? मैं आपसे बोला, ये फैक्ट है ना, उसको उसको आप बदल नहीं सकते हो। आप कितना भी छुपाओ वो आने वाला ही है। तो मर्दानगी के साथ वो याद करके अपने जीवन को बदलते चलो ना। ये 5 करोड़ 10 करोड़ की 50 करोड़ की मारो, उसको बोलो कि बहुत हो गया अभी। और एक बात आगे चलना चाहूंगा, बहती हुई नदी का पानी सागर में जाकर के बेकार हो ही जाने वाला है। बहती हुई नदी का पानी सागर में जाकर के बेकार होने वाला। ये अच्छा किसान बीच में से पानी को खेत में डाइवर्ट करके अपनी फसल पैदा कर लेता है। मेरे और आपके जीवन की नदी मौत के महासागर में जाकर के बेकार होने वाली है, और अच्छा आदमी उनको डाइवर्ट करके अच्छा सत्कार्य कर लेता है, बाकी गया सो पानी गया। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके पास ये अक्ल है कि नहीं? डैम क्या है? बांध बांधते हैं ना, क्या है? पानी को सागर में जाने के पहले रोक लेते हैं। यार बेकार जाए, इनके पहले थोड़ा तो डाइवर्ट कर दो, जितना पानी की खर्च में फसल होगी इतना अच्छा है। मेरी और आपकी मौत निश्चित तौर से होने वाली है, और वो मौत के महासागर में जाकर के जीवन खत्म हो जाए, इनके पहले जितना हो सके उतना डाइवर्ट करके अपने जीवन को बचा ले। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपके मन में क्या है? मुझे एक बात बता दो, युवानी में धर्म करना चाहिए, युवानी में संसार चलाना चाहिए? दोनों बात बिल्कुल आपकी ओर से भी फेंक है और मेरी ओर से भी फेंक है। आपकी दुनिया ये बोलती है दोस्त ताका दे तब तक दौड़ ले, फिर तो रुकना पड़ेगा, बराबर? आपकी दुनिया यही बोलती है ना, क्या है? शरीर में जब तक ताका दे तब तक दौड़ते रहे, और भगवान भी यही कहते कि जब तक ताका दे तब धर्म कर ले, अशक्ति के समय में तू क्या कर। दोनों समान है। आपकी दुनिया बोलती है ताका दे वहां तक संसार में दौड़ ले, और धर्म बोलता है ताका दे वहां तक धर्म कर ले। आपको सच बोलो, कौन सा सत्य बैठता है? आप क्वालिटी टाइम किसको देते हो? क्वालिटी टाइम। और एक बात मुझे सच बोलो, आपके जीवन का सबसे क्वालिटी टाइम सबसे टॉप कौन सा? आपको क्या लगता है कौन सा टाइम क्वालिटी टाइम बोल सकते हो? हाँ? नहीं, क्वालिटी टाइम आप किसको मानते हो? बचपन को, युवानी को, बुढ़ापा को, किसको? हाँ? क्या है? माने माने एज मत बोलो, 20 से 50, कौन 50 तक जाने वाले काम आप? मगर हाँ, एक बात, शक्ति का समय और पुण्य का समय वो है क्वालिटी टाइम। जिस समय में आपका पुण्य भी जोरदार हो और जिस समय में आपके पास शक्ति भी पर्याप्त हो, वो है आपके लिए क्वालिटी टाइम। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप क्वालिटी टाइम किसको दे रहे हो? संसार को कि धर्म को? मैं 19 साल में दीक्षा ली, फिर भी इन छोटे मुनि को देख करके कभी कभी आंख में आंसू आ जाते, मैं 10 साल लेट क्यों हुआ? आपको लगता है कि महाराज साहब 19 एज तो बहुत अच्छी एज थी, मगर इन मुनियों को देखने के बाद कभी कभी आंख में आंसू आ जाते कि और भी 10 साल पहले ली होती तो मेरा तो बहुत काम हो जाता। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, क्वालिटी टाइम आप किसको दे रहे हो? नहीं, आपकी मानसिकता, मैं कोई विरोध नहीं करता, आपकी मानसिकता तय करेगी कि आपकी फ्यूचर क्या होगा। बुढ़ापे में तुम ये बोलते महाराज साहब दर्शन करूंगा, आपकी आंख कमजोर हो जाएगी। आप बुढ़ापे में बोलेंगे महाराज साहब माला गिनूंगा, मैं सच बताऊं आपका हाथ रुपया भी नहीं गिन पाएगा, कंपन होगा। आप ये बोलते महाराज साहब बुढ़ापे में प्रभु के मंदिर में जाऊंगा, आपका पैर नहीं चलेगा, थिएटर में नहीं जा पाएंगे। मैं फिर से कहना चाहता हूं, बुढ़ापे में तुम पाप भी नहीं कर पाएंगे, धर्म को क्यों पेंडिंग रखते हो? अपने जात से चीटिंग करते हो। बुढ़ापे के लिए तुमने धर्म रखा है, धर्म बुढ़ापे में महाराज साहब फिर क्या करना है? धर्म ही करेंगे, तुम खुद चीटिंग क्यों करते हो? ये बराबर है मैं जो बोलता हूँ? आपका शरीर टोटली कमजोर हो गया होगा, धर्म तुम कब करेंगे? यही तो समय है धर्म करने का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारी मानसिकता क्या? हम फांसी के कैदी हैं,
और मेरी फांसी डिले तो नहीं हो सकती है मगर बिफोर टाइम हो सकती है, ये फैक्ट है। प्रशांत भाई, क्या मौत कब याद आती है? नहीं जानना चाहता। जयेंद्र भाई, कब? एक बात, मुझे तो मौत याद आती नहीं है मगर मौत याद कराने वाला मुझे पसंद है क्या? नहीं। हमारी मौत की कोई याद भी करावे तो हम इन पर चिढ़ जाते, यार क्या तो ये बात क्यों करता है, हम ये आप कितना निगलेक्ट करेंगे इनको। कई लोग मुझे पूछते, नहीं सच, और मन की 1000 बदमाशी में से एक बदमाशी समझ लो, जब भी कुछ अच्छे कार्य करने की बात आती है तब मन ये कहेगा अब जल्दबाजी क्या है। आप अपने आप को चेक करना, ये मैं नहीं कहता हूं, आपके मन को अंदर से पूछना कि कभी कभी ये बात आती कि नहीं। सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा, नवकारसी, चौबियार, त्रिबियार, दान, शील, तप, भाव, कुछ भी अच्छी बात आएगी, मन एक लॉजिक आपको देगा, जिंदगी और तो बहुत लंबी पड़ी है, अब से क्या है, यही है ना। आगे चलो क्या? एक लड़की ने 68 उपवास किए, वो शांत हो गई। इनके लेकर के पूरे हिंदुस्तान का मीडिया इनके बाप पर एक दावा रखना चाहते हैं। कभी कभी तो तुम्हारी सोच को लेकर के मन में इतनी बड़ी पीड़ा होती है। कोई पिताजी ने अपनी बेटी को, अपने बेटे को बलात् तो कभी तब कराया नहीं कराया। 8 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में लड़की आगे चलती 108 उपवास, 180 उपवास करने वाले तक है। और ये मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ कि बेटी ने तब किया, वो तब करने के हिसाब से शांत हो गई, माने तब करने से मर गई। खाने वाले कभी मरते नहीं है। जिस बाप ने अपने बेटे को गुटखा खिलाने से रोका नहीं, वो बेटा मर गया, तो बाप पर तुमने अपराध का केस दाखिल किया कभी? अपने घर में अपने बेटे को सिगरेट पीने दिया, गुटखा खाने दिया, वाइन पीने दिया, और बेटा 12 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में कैंसर का शिकार बन गया। और वो बाप पर कोई कभी बवाल मीडिया वाले नहीं बन रही कि अपने बेटों को इस बाप ने गुटखा खिला करके कैंसर में डाल दिया, कभी वो बाप के सामने खिलाफ नहीं। और तब करने के बाद कोई शांत हो गई, इनके बाप पर केस। और ऐसे लड़के पर बहुत प्यारे तो तुम जाओ ने, गोवा में हजारों लड़के का सेक्स का, व्यभिचार का एक आरोप लगता है, वहां हजारों लड़के बेचारे सेक्स के खिलाफ जा रहे हैं। उनको जाओ, उनको बोलो कि बहुत बेटे को बचाना, तो वहां जाओ तुम। हजारों भिखारी के लड़के भीख मांगते, उनको बचाने का मन, तो बोलो कि तेरे घर पे एक भिखारी को ले जा। तब करते करते कोई शांत हो गया, इनको लेकर के ये मीडिया वाले ये बवाल करके बैठे। $67 उपवास तक इनके परिवार वाले, इनके साता पुतने वाले बहुत खुश थे। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। ये बेटी जा रही थी मर्दानगी के साथ आगे, तो कभी हो सकता है माने तब करने से शांत होगी, तो खाने वाले कभी शांत नहीं होते। अमर पटाने क्या है? दान करने के बाद दिवाला निकला, माने बिजनेस वाला दिवाला नहीं निकालता है। जिंदगी में कभी तुम ऐसे पागलपन के शिकार मत बनना, तुम्हारी खुद की तो बुद्धि लड़ाओ। चल रहा है पूरे मीडिया में, ये बवाल चल रहे हैं अभी, और टीवी वाले ने उठा दिया। कोई इश्यू तो नहीं मिलता है जहां हजारों लोग मरते, हजारों लोग शिकार होते हैं, और एक हिंदुस्तान का नंबर कैंसर में, टोबैको में नंबर 3 पे आया पूरी दुनिया में। मैं दिल्ली में गया था, WHO को रिपोर्ट में आपको बताना चाहता हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके डॉक्टर मेरे पास आए थे। महाराज साहब, 5 लाख बच्चे अंडर 3 ईयर 6 मंथ, 5 लाख बच्चे डायरिया में हर साल मरते। जहां हर साल 5 लाख बच्चे डायरिया में, ORS का 10 रुपए का पैकेट दे दो, वो बच्चा बच सकता है। ORS का 10 रुपए का पैकेट मिल जाए, वो बच्चा बच सकता है। 5 लाख बच्चा, यदि 50 लाख रुपया तुम निकाल दो तो 5 लाख बच्चे की मौत बच सकती है। वहां गवर्नमेंट के लिए 1 भी रुपया नहीं है, और एड्स के लिए करोड़ों रुपया है, कैंसर की हॉस्पिटल खोलने के लिए करोड़ रुपया बचे। 50 लाख रुपया दे दो, 5 लाख बच्चे बच सकते। तुमने कभी ये सर्वे पढ़ा है? मैं तो जाकर के पूरा दिल्ली में अभ्यास किया है। 10 लाख लोग जा रहे कैंसर में, 5 लाख डायरिया में, और वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है। और 68 उपवास करने वाली एक लड़की शांत होगी, इनके बाप पर तुम इल्जाम लगाते हो, शर्म रखो।
पाप नहीं करना, तुम्हें होटल में घूमना तो घूमो, मगर किसके किसके परिवार पर अटैक करने का पाप मत करो यार। कभी ये मीडिया वाले को पूछो, तूने कभी ये सर्वे किया है कि 5 लाख बच्चे डायरिया में मरते हैं? और सबसे बड़ी बात बताओ, गुटखा हर गली में मिलता है, ओआरएस का पैकेट मेडिकल स्टोर में ही मिलता है। आपको बताओ, मैंने ये मुहिम चलाई थी, मैंने इतना कहा कि मेडिकल स्टोर में ही ओआरएस का पैकेट मिले, इससे तो बेटर है कि हर पान के गले पे तुम ओआरएस का पैकेट रखो, ताकि कोई भी गरीब आदमी गली में जाए उनको ओआरएस का पैकेट मिले, अपने बच्चों को बचा सके। माने ओआरएस का पैकेट मेडिकल स्टोर में मिलता है और मरने वाला मीडिया हर पान की दुकान पे गले के गुटखा मिलता है। कहाँ है तुम्हारी व्यवस्था? वो बाप ने खून कराएगा अपने परिवार को। 8 साल के बेटा दीक्षा लेता है, तुम तो इनके खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। खुद के बेटे को मोबाइल नहीं बंद कराने वाले दूसरे बेटे की दीक्षा रोकने के लिए तैयार हो जाते। कोई नशा है तुम्हारे पर बुद्धि है कि नहीं? आपके बेटे को मोबाइल तो बंद करा के दिखाओ कि तुम्हारे बेटे पर तुम्हारा इतना कंट्रोल है। महाराज साहब, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी मांगती नहीं हो, तो दूसरे के बेटे पे तुम ये जोर लगाने के लिए निकल पड़ा है। नंबर 1, समय इनका स्वभाव है जाने का। नंबर 2, सामग्री आपके पास तब तक है जब तक आपका पुण्य का उदय है। आप ये मत मानना कि मेरे पुरुषार्थ से सब कुछ चला है। पुरुषार्थ के पीछे पुण्य का जबरदस्त बैकिंग है, इसलिए ये सब कुछ तुम्हारे पास आज बचा है। जिस दिन वो पुण्य ने हाथ उठा लिया, आपका पुरुषार्थ रहेगा, आपके पास हर सामग्री चली जाएगी। आगे चलो, सच बोलो, इसमें तुम्हारी श्रद्धा है? प्लानिंग से लेकर के तुमने बिजनेस किया, फिर भी तुमने मार खाया, तुम्हें बोलना पड़ेगा महाराज साहब, प्लानिंग में पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं थी, पुण्य कम पड़ गया। एक छोटा सा प्रश्न पूछ के आगे चलना चाहता हूं। सामग्री आपके हाथ से चली जाती है तब आपकी सोच क्या रहती है? सिर्फ जानना चाहता हूं। सामग्री, बिजनेस, मकान, कुछ भी हुआ, आपने वेल प्लानिंग करके आप सबको बचाने का प्रयास किया था, मगर आपकी आंखों के सामने आपका प्लानिंग फेल गया और तुमने मार खाया। वो टाइम आपकी सोच क्या? जो सोचते हो वही बोलना, मुझे खुश करने के लिए। आपकी सोच वो टाइम क्या रहती है? अच्छे लोग के साथ 10 जगह पे चेक करके तुमने उनके साथ सौदा किया था और उस आदमी ने धोखा दे दिया, वो टाइम आपकी सोच क्या? क्या है? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूं, आपको लगता है कि महाराज साहब पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं थी, मगर पुण्य मेरा कम पड़ गया? या बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, आपका पेमेंट पाने के लिए 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार प्रयास करने के बाद पेमेंट नहीं आया, पुरुषार्थ आपका जबरदस्त था, फिर भी पेमेंट नहीं आया, वो टाइम आपकी सोच क्या? पेमेंट छोड़ देने की बात मैं नहीं करना चाहता हूं। आप जिस समय संसार में बैठे हो, समाज संसार में, वहाँ संपत्ति आपके लिए अनिवार्य है, मैं मान लेता हूँ, मगर हर संभव प्रयास करने के बाद आपके प्रयास को सफलता नहीं मिलती है, सामग्री आती ही नहीं, वो टाइम आपके मन की सोच क्या? राजू में क्या? हाँ, उनका कर्म वो जाने क्यों, मेरा कर्म बेकार है, उनका कर्म की नहीं, उनके कर्म की सोचो ही नहीं। यू नो राइट। आपकी अपने कर्म की सोच क्या? मेरा कर्म का उदय अच्छा नहीं है, इसलिए मेरे हर पुरुषार्थ को निष्फलता मिलती है। सच बोलो, यही चीज आती है क्या मन में? हाँ, ओके, नहीं अच्छा है।
तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, पुरुषार्थ करने के बावजूद भी अपेक्षित परिणाम ना आ जाए तब ये समझना मेरा कर्म का उदय अभी बारी है, नहीं होता है। एक बात, 15 घर पे गोचरी जाने के बाद भी कभी गोचरी नहीं मिलती हमको। आपकी पेमेंट की बात क्या, हमारी बात। 1-1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर जाने के बाद भी गोचरी नहीं मिलती है। ऐसे बहुत प्रसंग साधु जीवन में आए, कुछ नहीं, वापिस आए, दूसरी गली में गए, तीसरी गली में गए, और जो भी मिला वो लेके आए। और कभी गुरुदेव ने पूछा भी नहीं पूछा, मगर मन से स्पष्ट था कर्म का उदय है, हमने पुरुषार्थ करने में कोई कमी नहीं रखी, फिर भी गोचरी नहीं मिली। ओके, मानसिक समाधान स्पष्ट है। आपको पूछना चाहता हूं, आपके पास ये विजन है क्या? ओके, विरोध नहीं, मगर सही रास्ते पे। सुपारी दे के पेमेंट में भगवान नहीं, मैं कहना चाहता हूँ गलत रास्ते की मैं बात नहीं, सही रास्ते पे तुम जो भी पुरुषार्थ। और एक बात, सुपारी देकर के पेमेंट लाने के प्रयास में आप ये मानते हो कि निश्चित सफलता मिलती है? छोड़ो नहीं यार, आपकी वो मानसिकता क्या, वो टाइम। विक्रम भाई क्या बड़ी बहुत चैलेंज है। हाँ सच बोलो, आगे डिस्टर्ब होने के बाद भी कुछ बदलाव आता है तो फिर क्यों डिस्टर्ब होते हैं? 10 जगह पे 12 जगह पे हम बोलते चले यार, उसने मेरा पेमेंट डुबा दिया, उसने मेरा पेमेंट डुबा दिया, उसने मेरा पेमेंट डुबा दिया। और एक छोटी सी बात मुझे गंभीरता से प्रशांत भाई जवाब देना, जिन पार्टनर के साथ तुम्हारी डीलिंग थी, वर्षों से पार्टनरशिप चल रही थी, और 20 साल के बाद वो पार्टनर ने तुम्हें धोखा दे दिया। ओके दिलेश, बराबर? और अभी बताओ, 20 साल के पार्टनरशिप के बाद उस आदमी ने धोखा दे दिया, अभी उसी के साथ कोई पार्टनरशिप करना चाहता है, वो तुम्हारी राय लेना चाहता है कि प्रशांत भाई आपका अनुभव क्या, मैं उनके साथ पार्टनरशिप करूं, तुम क्या बोलेंगे? स्पष्ट ना, स्पष्ट ना, सब बढ़ेन कर दो। क्या हुआ? नहीं, मैं जानना चाहता जल्दी। हाँ सर, क्या नहीं माने, उनको क्या राय देंगे? वो बोलेगा आप बोलो तो ही मैं डीलिंग करूं या नहीं? हाँ क्या, तुमको जो करना है वो करो सोच के। क्या आपको क्या बोलना चाहिए मैं बताऊं? नहीं, आप यदि इतने प्रवचन के बाद तुम्हारी मानसिकता यदि क्लियर हो तो तुम ये बोल सकते थे कि दोस्त 20 साल से मेरी उनसे पार्टनरशिप चली, कभी उसने धोखा नहीं दिया। माने आदमी बदमाश है वो तुम्हें नहीं कह पाऊंगा, मगर लास्ट 6 महीने में मुझे इनका अनुभव गलत हुआ, क्योंकि वो आदमी गलत नहीं था, मेरे पुण्य कर्म का उदय खत्म हो गया, इसलिए उनकी बुद्धि बिगड़ी होगी शायद। माने उनके साथ वो पार्टनरशिप करना चाहता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि तेरे साथ भी वो धोखा देगा। मेरा पुण्य कम पड़ा इसलिए उनके साथ मेरी जमीनी, तेरा पुण्य यदि पावरफुल होगा तो निश्चित तौर से उनसे तेरी जम सकती है, निर्णय तू करना। क्या बात सर बोलता क्या हो रहा? 5 चतुर्मास सच में मैं जो बोला वो भगवान महावीर का सिद्धांत बोला ना। और एक बात, वो आदमी यदि बदमाश था तो पहले दिन से तुम्हारी पार्टनरशिप टूट जानी चाहिए ना। 20 साल क्यों चली? मजे से 20 साल चली। वो एक नंबर का बदमाश आदमी होता तो पहले दिन से 2 बार 3 बार 4 बार चीटिंग कर देता। तुमने भरोसा तो 20 साल में बहुत बार रखा था उन पर, मगर कभी नहीं किया। और अभी ही उनको करने का मन हुआ तो तुम्हें बोलना चाहिए दोस्त, वो आदमी तो वो ही है, मगर मेरा पुण्य का उदय कम पड़ गया होगा और इसलिए उसको ये बुद्धि हुई। तुझे करना है तो मैं विरोध नहीं करूंगा, मजे से कर। क्या जेंद्र भाई, क्या
रोता रोता बोले। ट्राई करेंगे, कोई विरोध नहीं, मगर मैं बोलता हूँ ये यदि तुम परमात्मा के वचन को आपने डेप्थ तक उतार दिया है तो आपके पास यही जवाब होना चाहिए। बाकी जो भी जवाब वह आपकी श्रद्धा की कमी का है। सीधी बात। एक नंबर का बदमाश है, चोर है, यार मर जाएगा, मैं तो मार खाया, तो ये शब्द निकलते तुम्हारे मुंह से क्या है? आगे ये आखिर वाले रहते नहीं है, तुम रख करके उनको ब्लैकमेल करना चाहते हो इसलिए तुम रखते हो, ये भी नहीं रहता। आपकी मानसिकता ये हो सकती है। और मैं जो बोलता हूँ ये भगवान महावीर की बात है, आपकी सामग्री तब तक आपके पास रहेगी जब तक आपका पुण्य का उदय है। जिस दिन गया बात खत्म। दवाई पे ही एक्सपायर डेट नहीं होती है, पुण्य कर्म पर भी एक्सपायर डेट लिखी है। एक्सपायर डेट वाले पुण्य को पकड़ने का प्रयास तुम करेंगे, आपके हाथ में नहीं आएगा। गया, समय पूरा हो गया। नंबर 2, समय जाता है क्योंकि स्वभाव है समय का, पकड़ने का प्रयास मत करना। सामग्री तब तक आपके पास रहेगी जब तक आपके पास पुण्य कर्म का उदय। मैं ये नहीं कहता हूँ कि रास्ते पे जाकर के सब कुछ छोड़ देना, मगर आपके पुरुषार्थ को जब निष्फलता मिले तब समाधान ये कर लेना कि गुरुदेव पुरुषार्थ तो पर्याप्त था मगर पुण्य की कमी पड़ गई और इसलिए हाथ में से सामग्री चली गई। मंदी वो पुरुषार्थ की कमी नहीं है, पुण्य की कमी है, वो मंदी है। आप ये खोपड़ी में बिल्कुल बिठा देना बात। और मैं तो वहां तक कहता हूं कि मंदी में पुरुषार्थ बढ़ जाता है, मंदी में पुरुषार्थ बढ़ेगा, मगर जब तक पुण्य का उदय नहीं हो तब तक ये आपके पुरुषार्थ को सफलता मिलेगी। डेप्थ तक जाने दो। नंबर 3, समय जाता है स्वभाव के हिसाब से, सामग्री चली जाती है पाप कर्म के उदय से मान्य पुण्य की कमी से, और मेरी समाधि डिस्टर्ब होती है अज्ञान के हिसाब से। अज्ञान, मेरे पास यदि अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती तो मेरी समाधि को डिस्टर्ब करने की किसके बाप की ताकत नहीं थी, मगर मेरी समाधि खत्म हुई क्योंकि जिस एंगल से मुझे इस चीज को पकड़ना था वो एंगल से मैं नहीं पकड़ पाया। आपकी समाधि डिस्टर्ब होने का एक आध प्रसंग आप बताओ, फिर मैं बताऊंगी व्हाट कैन बी, क्या आप सोच सकते हो, कोई एक प्रसंग बताओ जिसको लेकर के आपकी समाधि खंडित होती है। वो एक आध प्रसंग आप बताओ, मैं आपको बताऊं कि किस आपका रॉन्ग एंगल था और इसलिए आपकी समाधि खंडित हुई। आपकी समाधि बनी रह सकती थी यदि आपके पास राइट एटीट्यूड होता तो। कोई भी एक प्रसंग बता दो। तुम शांति से बात करो, वो तुम्हारी ताकत है, वो जो जिस जंग से बात करता है वो उनका नेचर है। सच बोलो, तुम अग्नि के पास शांति से जाकर के हाथ टच करो तो वो जलाएगा कि वो, तुम बोलो मैं तो बड़ी प्रेम से आया था तेरे का, मगर वो बोलता है मेरा स्वभाव है जलाने का, मैं क्या करूं। क्या बोलेंगे? नहीं आप ही, हाँ नहीं आप ही बोलो क्या है। एक बात, सामने वाला आपकी सही बात नहीं मानता, मैं आपको बहुत एकदम डेप्थ की बात बताऊं। एक बात मुझे बताओ, अनंत दोष का गुलाम मैं हूं और अनंत गुण के मालिक परमात्मा है। किसी के मन में मतभेद है क्या? अनंत दोष का गुलाम मैं और अनंत गुण के मालिक परमात्मा, बराबर। ये तो कंसेप्ट एकदम क्लियर, प्रशांत भाई बिल्कुल मानते हैं, मैं भी हिम्मत भाई मानता हूँ, मैं खुद मानता हूँ। प्रकट नहीं हुए, बाकी अनंत दोष मेरे में पड़े। अभी दूसरी बात, अनंत दोष का गुलाम में,
मेरी बात आप न मानो, वो मेरे लिए दुखद है कि अनंत गुण के मालिक परमात्मा की बात मैं नहीं मानूं, वो गलत है। फिर से मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहूँ, अनंत गुण के मालिक परमात्मा इनकी बात मैं नहीं मानूं वो गलत है, या अनंत दुष्ट का गुलाम मैं मेरी बात तुम नहीं मानो वो गलत है। ज़्यादा सोचनीय चीज़ क्या, मेरी बात तुम नहीं मानते वो या अनंत गुण के मालिक प्रभु की बात मैं नहीं मानता वो, ज़्यादा दुखद क्या है? इतनी ही सोच, मैंने आपके लिए कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अनंत गुण के मालिक परमात्मा की बात मैं जब नहीं मानता हूं तो अनंत दोष के गुलाम मेरी बात कौन मानेगा? आपका बेटा आपकी नहीं मानता है वो गलत है कि प्रभु की आप नहीं मानते वो गलत है? प्रशांत भाई क्या लगता है? और एक बात और, अनंत गुण के मालिक प्रभु की बात मैं नहीं मानूंगा, या तो मैं मान लूंगा मेरी सदगति पक्की होगी, अनंत दोष के मालिक मेरी बात तुम मानेंगे, सदगति गारंटी नहीं आपकी। माने प्रभु की बात मैं नहीं मानूंगा तो मेरी दुर्गति पक्की है, मगर मेरी बात कोई नहीं मानेगा इनकी दुर्गति होगी, कोई गारंटी नहीं है। मेरी बात दुनिया को मानना वो जरूरी है कि प्रभु की बात मुझे मानना वो महत्वपूर्ण है। आप क्या मानते हो? नहीं, आप बोलो। हाँ, यू आर राइट नहीं, गॉड इज राइट। मैं तो आपके सामने ये सब कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। हमारी समाधि हमारी अज्ञान दशा से ही बनती है। बाकी यदि हम जानते हैं निश्चित मस्ती में, मेरा बेटा मेरी नहीं मानता है, कोई नहीं, मैंने परमात्मा की नहीं मानी है गुरुदेव। जब से मैं मैच्योर हूँ 8 साल की उम्र से लेकर के जब तक समझने चला, इतने साल तक मैं अपने को देखता हूँ, हजारों बात मैंने प्रभु की जानबूझ के नहीं मानी है। यदि परमात्मा की बात को मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ, मेरी बात मेरा बेटा निगलेक्ट कर सकता है, उसमें मुझे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपके मन में बैठती है बात तो आगे चलाऊं। जयेश क्या लगता है? क्या है? खुद को तो आपके मन में क्या है? पूरी दुनिया आपकी मानती चले यूं नहीं, आप क्या चाहते क्या? भगवान ने मेरे हित की बात बताई है। तुम्हारा तो कुछ भी स्वार्थ होगा, मगर भगवान का तो कोई स्वार्थ नहीं था। तुम्हारे बेटे के तुम बोलते हैं ना, कहाँ स्वार्थ भी होगा? हाँ सच बताऊं, बड़ौदा का तो मुझे पता नहीं, मगर कई लोग होते हैं ना ऐसे, क्या होते हैं कि घर में काम करने वाली नौकरानी को दिवाली के दिन 2 साड़ी देते, फिर बोलते हैं कि बोनस मत मांगना, आ गया इसमें। अरे मेरा आपके प्रति कुछ स्वार्थ हो सकता है, मगर परमात्मा का तो मेरे प्रति निश्चित निस्वार्थ था, फिर भी मैंने उनको निग्लेक्ट कर दिया। जिस दिन आपकी नजर के सामने एक बात आएगी, मेरी बात दुनिया माने या न माने, प्रभु की बात मानने के लिए मैं बाउंड हूं, आई एम बाउंड। सामने वाला मेरी बात मानने के लिए बाउंड नहीं है, मगर परमात्मा की बात मानने के लिए मैं तो निश्चित तौर से बाउंड हूं। दीपक में लगता है ये क्या लगता क्या है?
राज भी क्या लगता है, ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठती है क्या? मान दो बड़े ने, हाँ, अरे भगवान बोलते तू दुर्गति में गया अभी भी क्रोध करता है, तू भी नहीं मेरी मानता है। एक बात बताओ, तुम हमेशा अंगुली दूसरे के सामने क्यों? आपको मालूम है दो चीज है ना, संसार और धर्म की बात बताऊं, या अंगुली करे वो संसारी है और या अंगुली करे वो धर्म है। समझे, बस इतना ही। कभी कभी होता है बिजनेस क्यों सफल नहीं हुआ, यहाँ अंगुली करने वाले बहुत थे एक जमाने में, अपना पुण्य कम पड़ गया। यहाँ का अर्थ था रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माइन, ये जिम्मेदारी मेरी है। हमारा शायद सब कुछ गुड गोइंग था मगर ये कम पड़ गया, मेरी बात नहीं उठी। और एक बात, यहाँ तक अंगुली करेंगे तब तक तुम्हारा संसार कभी कम नहीं होगा, और यहाँ अंगुली करना शुरू करो संसार खत्म। सिर्फ इतना ही करना, यहां नहीं मगर यहां। बहुत बड़ी ताकत चाहिए अंगुली लाने के लिए। नंबर एक, समय, डिपेंड इन नेचर, स्वभाव से समय जाएगा, पुण्य कर्म से सामग्री जाएगी, अज्ञान से क्या जाएगा, समाधि जाएगी, और द्वेष भाव से सद्भाव जाएगा। द्वेष भाव, द्वेष आपके प्रति मेरा सद्भाव कब जाएगा, जब द्वेष होगा तब। आपके प्रति मेरे मन में एक अरुचि का भाव होगा, मेरा आपके प्रति सद्भाव चला जाएगा। मुझे एक छोटे से प्रश्न का आपसे जवाब चाहिए। बड़ौदा में किसी भी जगह एक नया मंदिर बन रहा हो, और कभी जयपुर की खदान में तुम गए हो, यहाँ भी कोई गए हो, खदान में से पत्थर प्रतिमा के लिए निकालते हैं ना, हिम्मत भाई कभी गए हो? ओम पुण्यम पुण्यम की आवाज़ करके पत्थर को निकालते हैं, अक्षत फूल डालते, हाथ जोड़ करके पत्थर को बोलते कि भगवान आप पधारो, आप में से हम परमात्मा का निर्माण करना चाहते। किस में? कहाँ? खदान में। अभी वो खदान का पत्थर बिल्कुल पत्थर ही है, कुछ नहीं है, आकार नथिंग एल्स। मगर जिस पत्थर में से परमात्मा को हम परमात्मा की प्रतिमा बनाने वाले हैं, उसी पत्थर पर हमें कभी द्वेष नहीं होता है। चाहे कितना कठोर हो, चाहे कितना बेडोल हो, चाहे एड़ा टेढ़ा हो, मगर हम चाहेंगे हम इनको बराबर तैयार करेंगे, शिल्पी को दे देंगे, वो प्रतिमा बनाएगा, आप पधारो। और सच बताओ, वो पत्थर यदि बड़ौदा में लाए, आपकी प्रीमाइसिस में रखे, कोई थूकेगा, कोई पेशाब करेगा क्या वो पत्थर पे? करेगा क्या? और शायद गलती से कोई करेगा, तुम रोकेंगे भाई मत, वो बोलेगा क्यों नहीं, आप क्या बोलेंगे? जयेंद्र भाई क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो मुझे इतना बताओ, जिस पत्थर में से परमात्मा की प्रतिमा पैदा होने वाली है, वो पत्थर के प्रति द्वेष नहीं चाहिए। जो आत्मा खुद परमात्मा आने वाले दिनों में होने वाला है, उनके प्रति द्वेष कैसे चाहिए? हाउ? मान लिया कि आज वो गलत है, मगर आने वाले दिनों में कभी न कभी परमात्मा बनने वाला है। चंडों को सिख सब कितना भी गलत था, मगर भगवान महावीर ने उनको 8वें देवलोक में भेजा है। परमात्मा की हत्या करने वाला यदि 8वें देवलोक में चला जा सकता है, इतना बड़ा सर्प जिनको लेकर के द्वेष पैदा हो जाए, दोस्त भगवान का खून करने का तूने प्रयास किया, भगवान ने उसको भी यदि 8वें देवलोक में भेज दिया है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, हर पत्थर प्रतिमा नहीं भी बन सकता है, मगर हर आत्मा परमात्मा बन ही सकता है। हम किस पर दुर्भाव किस पर करेंगे, द्वेष किस पर करेंगे? अभी आप मुझे बताओ, सद्भाव के सामने द्वेष की जरूर क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक थोड़ा सा लेसन दे दूँ आज आपको, कल दे के आएंगे लेसन। आप एक काम करो, अगले जन्म में आपको क्या क्या चाहिए वो थोड़ा लिस्ट लेके आओ। मैं दोनों बात करना चाहता हूँ, नहीं सिंसियरली तुम लाएंगे लिस्ट?
अगले जन्म में आपको क्या क्या चाहिए वो लिस्ट दे दो, और इस जन्म में आपको क्या क्या नहीं चाहिए वो लिस्ट बना दो। मैं दोनों लिस्ट की बात करना चाहता हूँ। अगले जन्म में आपको जो चाहिए उनका लिस्ट, और इस जन्म में आपको जो नहीं चाहिए उनका लिस्ट बनाओ ना। क्या हुआ ऑपरेशन में? हाँ, अगला जन्म कोई विरोध, अगला जन्म नहीं देखा तो आप में बुद्धि है ना, वो भी नहीं दिखाई पड़ती। जो लोग मुझे बोलते अगला जन्म नहीं दिखाई पड़ता, मैं बोला तू एक तय कर लेगी, जो नहीं दिखाई पड़ता उनको मैं नहीं मानूंगा, पहले ये पक्का कर ले, और फिर उनको बोलोगी तेरे में बुद्धि मुझे दिखाई नहीं पड़ती, फिर देखो क्या मारामारी होती है। एक बार तो प्रयोग करो, और एक बार बताओ, ये तुम्हारा बिल्कुल संसार सीधा चलता है ना, इनका एक ही कारण है, जो व्यक्ति जैसा है ना ऐसा तुम बोलते नहीं हो, इसलिए तुम्हारा संसार चलता है। हाँ, वो जैसा है ऐसा बोलने का तय करो। मैं आपको बताऊं, आपके नौकर को तुमने कभी बोला है सच बोलना? जयेंद्र भाई कहा नहीं ना, आपका नौकर सच बोलो, आपके सामने झूठ बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे? विक्रम भाई क्या बोलेंगे? आपका नौकर आपके सामने झूठ बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे? बोलो ना। हाँ, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना चाहिए? क्यों? आपका नौकर आपके सामने झूठ बोले तो आप क्या उनको क्या बोलेंगे बताओ ना मुझे। हाँ, क्या समझा नहीं? आपका खुद का नौकर आपके सामने झूठ बोलेगा तो आप इनको क्या बोलेंगे? आपने उनका झूठ पकड़ लिया, फिर क्या बोलेंगे? हाँ, दीपा भाई क्या बोलेंगे? हाँ, बराबर, ओके। और आपका नौकर बोले सेठ इनकम टैक्स ऑफिसर वाले के सामने भी सच बोलूं आपकी हर बात? माने ये है ना, तुम जब ये नौकर को बोलते मेरे सामने झूठ क्यों बोलता, तो नौकर बोलता कि जिंदगी भर सच बोलूं क्या? क्या हमारी ये मानसिकता? अब मेरे सामने झूठ बोलने वाले को हमने उनको बदमाश कर दिया, और दुनिया भर के सामने सच बोलता तो उनको नौकरी में से डिसमिस कर दिया। ये हमारी मानसिकता। एक लास्ट बात, समय जाता है वो स्वभाव का कारण, सामग्री जाती है वो पुण्य कर्म के उदय खत्म होने का कारण, समाधि डिस्टर्ब होती है वो अज्ञान का कारण, सद्भाव मेरा खत्म होता है वो द्वेष का कारण, और मेरे जीवन में सद्गुण यदि चले जाते हैं गलत पुरुषार्थ का कारण। गलत पुरुषार्थ। मेरे पास बड़ी मुश्किल से मैंने पवित्रता अर्जित की थी, और अपवित्र स्थान में रहने का मैंने प्रयास किया, मेरी पवित्रता गई। जो मैं कहना चाहता हूँ समझते हो? बड़ी मुश्किल से तुमने पवित्रता का एक माहौल अपने अंतःकरण में बना दिया था, और रात को 12 बजे गंदी सीरियल देखने का तुमने चालू किया। वो आपका गुण था आपके पास, न कर्म का उदय ले गया है, न अज्ञान दशा ले गई है, न द्वेष ले गया है, न स्वभाव ले गया है, मगर कौन ले गया? आपका गलत पुरुषार्थ। आपने आपको जो नहीं करना था वो आपने कर दिया, और आपका सद्गुण गया। चाहे मेरे प्रवचन से कितना भी परिवर्तन आपका हो, इस परिवर्तन को कभी परमानेंट मत मानना। कभी भी हाथ में से चला जा सकता है। हमारा मुनि जीवन इसलिए सेफ है कि गलत निमित्त और गलत पुरुषार्थ से हम रोज 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 बचते रहते, और वी आर टू मच अलर्ट। आप मुझे बताओ कि क्या बचाना है? ये 5 चीज में 2 नहीं आपके हाथ में। फिर से रिपीट, 5 में 2 आपके बस में नहीं है, ना मेरे बस में ना आपके बस में। कौन सी चीज? 2 चीज जो मेरे और आपके बस में नहीं है। एक समय, नंबर 2 सामग्री, मगर 3 चीज समाधि, सद्भाव
और सद्गुण, ये तीन चीज को यदि मैं बचाना चाहता हूं तो दुनिया की कोई ताकत मेरे हाथ से वो तीन चीज ले नहीं सकती है। समाधि यदि बनाना चाहता हूँ, अंडरस्टैंडिंग क्लियर चाहिए। सद्भाव बनाना चाहता हूँ, मेरा प्रेम टिकना चाहिए। और सद्गुण यदि मैं रिजर्व करना चाहता हूँ, गलत पुरुषार्थ से मुझे बचना चाहिए। ओके, अभी लास्ट बात आपको, मेरी सदगति यदि होगी तो किससे होगी? समाधि, सद्भाव और सद्गुण से। दो से सदगति का कोई नाता नहीं है। समय और सामग्री वो सदगति में ले जाने का कोई ठोस कारण नहीं है, मगर ठोस कारण तीन है: समाधि, सद्भाव और सद्गुण। यदि अगले जन्म में मुझे सदगति में जाना है, ये तीन चीज किसी भी हालत से मेरे पास होनी ही चाहिए। और वो तीनों चीज का मालिक मैं बनना चाहता हूं, मेरे हाथ की बात है। इतना करेंगे, 2 मिनट में मुझे बता दो ना, अगले जन्म में क्या क्या चाहिए? नहीं, अगले जन्म सब क्या चाहिए? सुख चाहिए, सम्मान चाहिए, बोलो ना, वो तो बोलो। क्या है? नहीं, ये जन्म में क्या क्या नहीं चाहिए आप बोलो। दुख नहीं चाहिए, अपमान चाहिए, चिरच का नहीं चाहिए, ये बराबर है मैं जो बोलना चाहता हूं। क्या है? अगला जन्म बहुत आगे की बात है। अभी बाइक की कीमत, बाइक खरीदने का पैसा नहीं, बोलता है BMW ही चाहिए। शांति रखो भाई, पहले बाइक तो ला दे, फिर आगे की बात करना चाहूंगा। चलो ये छोटा सा प्रश्न पूछ के छोड़ दूं, ये ही परिवार आपको अगले जन्म में चाहिए? राजकोट में मैं था ना, तभी एक लड़का मुझे बोलने के लिए आया था। माना से मेरी बाजू में एक वृद्ध पुरुष थे, ही वॉज अबाउट 90, थके थे। इस एज में लंबा जीने का कोई नशा रहता नहीं है। भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान का फोटो लेकर के, हे भगवान जितना हो सके उतना जल्दी उठा ले, जितना हो सके उतना जल्दी उठा ले। अभी इनकी बाजू में इनकी पत्नी बैठी थी, शी वॉज अबाउट 86, और ऐसी प्रार्थना सुनी उसने अपने पति की, और उसने भगवान के फोटो के सामने इतना ही किया, भगवान यदि उनको उठा लेते हो तो मुझे भी उठा लो। और जैसी उनकी प्रार्थना सुनी, वो बुढ़ा ने कहा, यदि वो आती है तो मैं यहाँ ही ठीक हूँ। आज उपाध्याय पद है, नवपद की ओली में यही पद, बस यही बात तो करना चाहते हैं। भणे भणावे साधु ने, परमात्मा के वचन को हजारों साल तक खींचने की सबसे बड़ी क्रेडिट यदि किसी को जाती है, उपाध्याय जी भगवान को जाती है। संपत्ति की विरासत देने वाले तुम हो, जिन वचन की विरासत देने वाले उपाध्याय जी भगवंत है। हजारों लोगों तक, हजारों साल तक ये प्रभु की वचन हैंड टू हैंड चलते रहेंगे और ये जिन शासन टिक जाएगा। आज वही तो मैं आपको कहना चाहता था, ये तीन चीज, ज्ञान और एक बात, 5 में सबसे महत्वपूर्ण यदि बात है केंद्र में जो है वो समाधि। समय, सामग्री, समाधि, सद्भाव और सद्गुण, एक समाधि की ताकत है, सबको खींच के लेके आएगी। और इसलिए भगवती सूत्र में गौतम स्वामी ने भगवान महावीर को प्रश्न पूछा, वैभव समाधि की व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ समाधि? भगवान बार बार आप बोलते हो कि समाधि रखो, समाधि रखो। और एक ही कोटेशन में भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को जो गोइमा समाधानम समाधि, जो भी स्थिति आ जाए उनको एडजस्ट करने का ख्याल, वही तो समाधि का श्रेष्ठ सूत्र है। समाधानम समाधि, ज्यादा बदलाव लाने का प्रयास मत कर, एक्सेप्ट, यही तेरी ताकत समाधि की बनी रहेगी। मैं चाहता हूं ये समाधि हमारी ताकत बनी रहे। दो के लिए बहुत प्रयास करना है तो सिर्फ इतना करो,
समय और सामग्री को लेकर के यदि प्रयास करना है तो इतना करो, जब तक आपके हाथ में है तब तक इनका हो सके उतना सदुपयोग करते चलो, जाने वाला ही है कभी। समय और सामग्री जब तक आपके हाथ में इतना हो सके उतना सदुपयोग करो, पकड़ने का आपका हर प्रयास फेल हो जाने वाला है। भगवान का फेल हुआ उसको मैं चैलेंज नहीं करूंगा। यदि ये दो आपके बात में आ गई और समाधि, सद्भाव और सद्गुण, फिर तुम देखो, मैं सच बताऊं, आपको लगेगा कि गुरुदेव हम यहाँ इतना आनंद का अनुभव करें, फिर महाराज साहब स्वर्ग में क्या होगा? यही तो हम स्वर्ग में बैठे, ये आपकी फीलिंग होनी चाहिए, मैं नहीं कहना चाहता। आपको ये लगना चाहिए महाराज साहब वी आर लिविंग इन हेवन। इससे तो ज़्यादा स्वर्ग महाराज साहब क्या हो सकता है? वी आर हैप्पी इन ऑल सिचुएशन। 1 करोड़ का गया महाराज साहब बिल्कुल बराबर है, बराबर है, कर्म का उदय था, एक्सपायरी डेट आ गई। और एक बात, आपके घर में टॉप क्लास की मेडिसिन हो, मगर एक बार तुमने कबाट से निकाली, एक्सपायरी डेट तुम्हारी नज़र सामने आ गई जो निकल गई थी, और उनको दूर करने में आपको दुख होगा, इजी कोई ना। एक्सपायरी डेट वाली को दवा को दूर करने में आपको कोई दर्द नहीं होता है। अब यही बोलते गुरुदेव या तो मुझे इनका उपयोग करना था तो बिफोर एक्सपायरी डेट मुझे यूज़ कर लेना था, हो गई बात खत्म, छोड़ो। बस ये बात आपकी ताकत बन जाए, पुण्य कर्मों को छोड़ने की आपकी ताकत। गुरुदेव एक्सपायरी डेट आ चुकी, अभी बचाने का कितना भी प्रयास करूं मैं फेल जाऊंगा, जाने दो, आई एम हैप्पी। ये ताकत आपकी बनी रहे। तुम ये कभी कभी सोचते हो ना, तुम कभी हमारे लिए भी सोचो। तुम सारी दुनिया की कोई चीज न होने के बाद भी सारी दुनिया से जो प्यार नहीं मिलता है, जो खुशी नहीं मिलती है महाराज साहब, आपके पास वो क्यों है? इनका यही तो राज है। जीवों के प्रति द्वेष नहीं है, क्योंकि कल परमात्मा, डायमंड बाजार में रफ की कीमत होती है, रफ, हाँ, असली हीरे नहीं होते, मगर रफ क्यों? रफ में क्यों? उसमें से तो गुजराती में कही दूँ, आ जगतनो कोईपण संसारी जीव ए परमात्मा बनवानुं रो मटेरियल छे। आ जगतनो कोईपण संसारी आत्मा ए परमात्मा बनवानुं रो मटेरियल छे। रो मटेरियल है काचो माल, अने एना पण पैसा चूकववा पड़े तो ज पाको माल पैदा थाय। तो गमे तेवो आत्मा लबाड लफंगो होय तो पण ए रो मटीरियल छे। मने एना प्रत्ये महाराज साहेब 1 टको पण द्वेष नथी। आ भाव एटले आपणे जीत्या।